हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर मैथ में चैप्टर नंबर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तीन हैं। एंगल मेजर जो होता है वो बताता है कि एंगल कितने का बना या फिर कितने का एंगल है या फिर एंगल नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम इसे फिगर के मीडियम से जानते हैं। तो सबसे पहले एंगल हमारा नेगेटिव होगा जब वो क्लॉकवाइज चलेगा, इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज चलेगा तो हमारा नेगेटिव एंगल फॉर्म करेगा। एंगल जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो हमारा एंगल पॉजिटिव बनेगा। तो देखते हैं, ये इनिशियल लाइन या बेस लाइन भी बोल सकते हैं इसे, या फिर इनिशियल लाइन। और ये हमारा है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। और ये है टर्मिनल लाइन, ये है टर्मिनल लाइन। और यहाँ शो कर रहा है एंगल, यहाँ एंगल बन रहा है जो कि हम थीटा मान लेते हैं। एंगल कुछ भी मान सकते हैं, थीटा एक्स कुछ भी। तो ये एंगल हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा एंगल क्लॉकवाइज है जो कि नेगेटिव एंगल बनाएगा। इसमें जो भी एंगल फॉर्म होंगे वो नेगेटिव होंगे। और ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल फॉर्म होता है, नेगेटिव एंगल बनता है। और यही हमारा जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये टर्मिनल लाइन है। और ये वर्टेक्स है और ये बेस लाइन है। और यहाँ हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है जो चल रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और ये क्लॉकवाइज चल रहा था। तो इसमें नेगेटिव एंगल फॉर्म हो रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसमें पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा। एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें पॉजिटिव एंगल बनेगा। इसमें पॉजिटिव एंगल बनेगा। अब इस पे जो ये अगर ओवरलैपिंग हो, डिग्री एक पे ओवरलैपिंग आ जाए, बेस लाइन भी और टर्मिनल लाइन भी एक पे आ जाए तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 360 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो ये ओवरलैपिंग होगी और 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। और बहुत सारे इसमें एंगल्स हैं। तो अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन बने तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही बहुत से एंगल फॉर्म होंगे और इसी में हमको फाइंड करना है कि नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है कि क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर ऐसे चल रहा है, ऐसे चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और नीचे की तरफ चलेगा तो क्लॉकवाइज चलेगा। तो इसमें हम फाइंड करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक्चुअली ये दोनों पॉजिटिव का मैंने बनाया है, लेकिन अगर यही एंगल अगर इस तरफ से चलता, ऐसे चलता तो ये नेगेटिव एंगल होता जो कि क्लॉकवाइज चलता। अब हम पढ़ेंगे, दूसरा था हमारा डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजर क्या होता है? डिग्री मेजर में सबसे पहले जान लेते हैं हम 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। देन 1 मिनट इक्वल टू
60 सेकेंड। इसका पहले मतलब जो यहाँ पे डिग्री इसकी लगी हुई है और ये सेकेंड्स मिनट जो भी लगे हुए हैं वो जान लेते हैं क्या होता है। तो अगर ये सिंबल अगर ऊपर कॉमा है, 1 के ऊपर कॉमा है, तो ये मिनट का सिंबल है, इसका मतलब हो गया 1 मिनट। और अगर यहाँ पे डबल कॉमा की तरफ है तो इसका मतलब हो गया सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड। और ये जो हमारा है गोले की तरह होता है छोटा, तो यहाँ इसका मतलब है डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। तो डिग्री मेजरमेंट में होता है जैसे कि अगर एक रोटेट पूरा कंप्लीट कर ले तो ये 360 डिग्री बनाता है, एक रोटेशन इसका कंप्लीट होता है। अगर ये बराबरी में होते हैं, लाइन होती है एक, तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ऐसे ही ये एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल फॉर्म करता है। डिग्री मेजरमेंट में दोनों एंगल फॉर्म होता है। रेडियन मेजर वो होता है जो मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल की मेजरमेंट के लिए हम दूसरी यूनिट का यूज करते हैं, उसी को रेडियन मेजर कहते हैं। तो रेडियन मेजर में सबसे पहले रेडियन मेजर, ये जो सी का 1 के ऊपर सी होता है, पावर सी का होता है, वो 1 रेडियन उसको डिनोट करते हैं सी से, ये 1 रेडियन है, उसको सी से डिनोट करते हैं, तो पावर 1 पे सी लगा देते हैं। तो देन हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल में अगर रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर का रेडियस है तो हमें आर्क भी 1 सेंटीमीटर का ही लेना है। ये आर्क 1 सेंटीमीटर का होगा। जितना ये रेडियस होगा उतना ही सेंटीमीटर का आर्क भी हमें लेना है। अगर रेडियस हमारा 50, 60, 70, 5, 10 जो भी हम लेते हैं उसी के हिसाब से हम आर्क भी लेंगे। जितना हमारा रेडियस होगा उतना ही आर्क होगा। मान लीजिए 10 रेडियस ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर का आर्क भी हम लेंगे। ना 10 सेंटीमीटर से कम रहेगा आर्क और ना ही 10 सेंटीमीटर से ज्यादा रहेगा। जितना हम रेडियस लेते हैं उतना ही आर्क लेंगे, क्योंकि ये रूल पे फॉलो करता है। तो ये थीटा हो गया एंगल इसका। तो यहाँ 1 रेडियन, तभी ये 1 रेडियन बनेगा। जितना हम आर्क लेंगे उतना ही हम रेडियस लेंगे, जितना हमारा रेडियस रहेगा उतना ही आर्क लेंगे, तभी 1 रेडियन ये बनेगा। तो अब इसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ अपॉन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ लेंगे अपॉन रेडियस लेंगे। तो यहाँ देखो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क हमारा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 ले लिए, और हमारा रेडियस भी 1 सेंटीमीटर का ही है तो 1 ले लिए। तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और इसका 1 रेडियन आंसर आएगा। हमेशा ये इसका आंसर 1 रेडियन में ही होगा। यहाँ 10 लिए हैं तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस 10। तो ये 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ 1 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन।
तो ये हमेशा इसके आंसर 1 रेडियस में ही आएंगे, और जितना हमारा रेडियस है उतना ही आर्क होगा, तभी ये फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए रेडियस 10 है और आर्क जो हमारा है ये हम 12 का ले लिए, आर्क जो हमारा 12 का ले लिए, तो ये गलत है, ये कभी फॉलो नहीं करेगा, इस रूल को 1 रेडियन रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन। डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन बनते हैं वो पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन। डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियन, इसका आंसर रेडियन में आएगा, तो रेडियन वाला हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो रेडियन का आप लोगों ने देखा थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन आर्क अपॉन रेडियस, ये था। तो ये लेंथ ऑफ जो टोटल हम 360 डिग्री का ले लेते हैं, तो ये 360 डिग्री का जो लेंथ ऑफ आर्क होता है वो 2 पाई आर होता है, हमें तो पता नहीं है, तो 2 पाई आर ले लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर हो गया, और रेडियस तो रेडियस ही है, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, तो आर ले लेते हैं। तो यहाँ रेडियस से रेडियस कट गया, तो थीटा हमारा 360 लिए हैं, टोटल लिए हैं, तो 360 डिग्री का थीटा हो गया, और 2 पाई आर, 2 पाई हो गया, आर से आर कट गया, 2 पाई हो गया। तो अब हम इसको काट देंगे, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये हमारा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो ये आंसर हमारा रेडियन में आया, क्योंकि डिग्री रेडियन में आया है, पाई रेडियन है हमारा 180 डिग्री आई है। अब हम डिग्री में इसका रिलेशन जान लेते हैं, डिग्री में क्या होता है। डिग्री में जो इसका रिलेशन है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो रेडियन को हम इधर भेजेंगे, तो 1 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन। ये हमारी आंसर डिग्री में है और ये रेडियन में। तो यही इन दोनों में रिलेशन है कि पाई रेडियन जो है उसकी वैल्यू 180 डिग्री है, और 1 डिग्री की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन है। यही इन दोनों में रिलेशन है। डिग्री का है डिग्री इज इक्वल टू रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई रेडियन, और यही रेडियन का जो है रेडियन इक्वल टू डिग्री इंटू पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। यही इन दोनों में रिलेशन है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं कि अगर इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो लगेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस है, अगर रेडियन दिया हुआ है और डिग्री में चेंज करना है हमें, तो 5 पाई अपॉन 12 है, रेडियन में दिया है, कन्वर्ट डिग्री में करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे।
डिग्री इक्वल टू, तो ये रेडियन दिया है, रेडियन हम लिख लेंगे, तो 5 पाई अपॉन 12 है, इंटू का साइन लगा है फॉर्मूले में, हम इंटू का साइन लगा देंगे। उसके बाद 180 अपन पाई है, 180 अपन पाई। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा और 12 1 जा 12, 12 15 जा 180, 12 15 जा 180, तो यहाँ बचा 5 इंटू 15, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 है, तो 75, इसका 75 डिग्री आंसर हो गया। और यही अगर हमारा रेडियन दिया, रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो अगर कोई क्वेश्चन है हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मान लीजिए 25 है, ये क्वेश्चन है 25 है, कन्वर्ट इनटू रेडियन, हमें रेडियन में इसको कन्वर्ट